सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्ग प्रकाशक स्वाध्याय सीरीज में आप सबका हार्दिक स्वागत है। चौथे अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं। संसार की जो दुख के मूल कारण हैं वो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्याचारित्व। उनमें से मिथ्या दर्शन का क्या स्वरूप है, उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है, ये हमने 7 तत्व संबंधी भूल के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से समझा था। और अब मिथ्या ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चनों के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से इसकी चर्चा कर रहे हैं। पेज नंबर 85। विगत कक्षा में अभी थोड़े कुछ दिन का व्यवधान हो गया और विगत कक्षा में अपन ने मिथ्या ज्ञान किसे कहते हैं इसकी बात को शुरू किया था। मेरा निवेदन आप सबसे ये है कि आज की कक्षा सुनने के पहले एक बार उस कक्षा को आप थोड़ा सा रिवीजन ज़रूर कर लें ताकि आप विषय को जोड़ सकेंगे। मैं 2 मिनट में आपको पुरानी बात को रिवीजन कर देता हूँ कि मिथ्या ज्ञान 2 प्रकार का, एक ज्ञानावरण के कारण से होने वाला मिथ्या ज्ञान जो अज्ञान रूप है अथवा जानकारी के अभाव रूप है, दूसरा मिथ्या दर्शन के कारण होने वाला मिथ्या ज्ञान जो विपरीत ज्ञान रूप है, अभिप्राय की विपरीतता रूप है। इन 2 ज्ञानों की चर्चा अपन ने की थी और जिसकी चर्चा अपन ने संशय विपर्य अनध्यवसाय के माध्यम से की थी। फिर उसमें अपन ने ये बात कही थी कि ये मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान का प्रयोजन क्या है अथवा इसकी चर्चा किस अपेक्षा से या किस संदर्भ में करना चाहिए। तो चूँकि यहाँ मोक्ष मार्ग का प्रकरण है, इसलिए यहाँ जो मिथ्या दर्शन के सद्भाव से मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान की चर्चा उसका ही प्रकरण है और उसको ही समझना चाहिए। इसलिए ज्ञानावरण के उदय से या उसके क्षयोपशम से होने वाले सम्यक मिथ्या ज्ञान का पर्पज यहाँ नहीं है। यहाँ पर्पज किस बात का है कि जो वस्तु को वो जानता है उस वस्तु में वह स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास करता है, सही नहीं जानता, इसलिए वह मिथ्या ज्ञान, अथवा इसको ऐसा कहें कि विपरीत अभिप्राय सहित जानता है, इसलिए उसका वह जानना मिथ्या ज्ञान है। इतनी बात कही। एक बात और महत्वपूर्ण कही थी जो आपको वापस याद दिला देता हूँ कि यहाँ जो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की चर्चा हो रही है वह सिर्फ और सिर्फ प्रयोजनभूत तत्वों के ज्ञान तक सीमित है। इसका उसके बाहर कोई अर्थ नहीं है। इस बात को आप बहुत गंभीरता से समझ लें। मैंने उस दिन भी बहुत वजन इस बात पे दिया था। आज पुनः जब मैं इस बात को आगे बढ़ा रहा हूँ तो फिर से मैं इस बात पे बहुत वजन दे रहा हूँ कि मोक्ष मार्ग के संदर्भ में जो मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है अथवा मिथ्या दृष्टि का सब जानना सच्चा और मिथ्या दृष्टि का सब जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सब जानना सच्चा, ये जो बात कही गई है इस बात का अर्थ केवल इतना है कि वह प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही जानता है। इससे ज़्यादा उसका कोई अर्थ है ही नहीं। और टोडरमल जी ने इसी बात को बहुत स्पष्ट किया और अपन ने इस उपसंहार वाक्य के साथ इस बात को पूरा किया था कि इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान कहा और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। यहाँ तक की बात अपन कर चुके। अब आज अपन को आगे जाना है। अभी 1 मिनट पहले मैंने क्या कहा था कि सच्चे झूठे की जो बात की जा रही है वो केवल और केवल प्रयोजनभूत तत्वों की जानकारी तक सीमित है। अब मैं पलटी मार रहा हूँ, मैं माने टोडरमल जी उस बात को अलग एंगल से देखने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो उन्होंने ये कहा कि सब प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही जाने तो सब सही और प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही ना जाने तो सब गलत। इसका नाम सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान। अब टोडरमल जी अगला कह रहे हैं कि फिर ऐसा करो ना कि उसके सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान के 2 टुकड़े कर दो कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में तो उसका ज्ञान मिथ्या है, समझ लो मिथ्या दृष्टि है ना, और वो प्रयोजनभूत तत्वों को सही नहीं जानता। तो फिर ऐसा कहो करेक्शन करके कि वो प्रयोजनभूत तत्वों को गलत जानता हो, बाकी चीज को सही जानता है। भाई उसके पूरे ज्ञान को झूठा क्यों कहते हो? अब प्रश्न ये है, मैं फिर बोलता हूँ प्रश्न क्या है कि प्रश्न ये है कि जब आपने ये कहा कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सब जाने तो सब उसका पूरी जानकारी सच्ची और प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में सही ना जाने तो उसकी पूरी जानकारी झूठी। शिष्य ने इस बात पे ऑब्जेक्शन किया कि ऑब्जेक्शन मी लॉर्ड, कि क्या ऑब्जेक्शन है? कि ऑब्जेक्शन ये है कि जितनी उसकी गलती उतनी गलती कहो और जितनी उसकी अच्छाई है वो अच्छाई कहो। कि प्रयोजनभूत तत्वों को गलत जानता है तो ये कहो कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में उसकी जानकारी गलत है अथवा उतना तो मिथ्या ज्ञान है, और प्रयोजनभूत तत्वों के अलावा बाकी चीज़ों के बारे में सही जानता है इसलिए वो उसका सम्यक ज्ञान है। जैसे
कोई मिथ्या दृष्टि डॉक्टर है, तो उसके धर्म संबंधी जो ज्ञान है वो तो मिथ्यात्व रूप है, सही है, कहो इसलिए उसको तो मिथ्या ज्ञान कहो। उसका जो मेडिकल संबंधी ज्ञान है उसको सही कहो, वो तो सच्चा ज्ञान है। क्योंकि आपने ऊपर यही बात तो कही। हाँ, क्योंकि हम तो उसके ज्ञान के बारे में बाकी ज्ञान की कमेंट्स नहीं कर रहे, हम तो केवल उस ज्ञान के बारे में कमेंट्स कर रहे हैं जो उसके वस्तु प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में है। तो शिष्य ने तत्काल प्रश्न किया। अब टोडरमल जी यहाँ ये कहेंगे कि नहीं ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे? वे ये कहेंगे कि वो जो मेडिकल का ज्ञान भी जानता है ना, वो भी झूठा है। पर वो मेडिकल के लिए तो ठीक है ना, मोक्ष मार्ग के लिए गलत हो सकता है आपके? मोक्ष मार्ग के लिए नहीं, मेडिकल संबंध में ही वो गलत जानता है, ऐसा वे कहेंगे टोडरमल जी। वो कैसे कहेंगे उसको वो सिद्ध करेंगे। यद्यपि वो मेडिकल का ज्ञान मेडिकल के एंगल से सही हो सकता है, लेकिन मेडिकल के एंगल से सही होने पर भी उसमें स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास होने से वो गलत है। अब आपने प्रश्न खड़ा कर दिया, इसलिए मैं यहाँ समाधान कर देता हूँ, नहीं तो मैं आगे करता। उसके लिए तत्व सूत्र में एक सूत्र दिया गया है कि सद सतोर विशेषा यद्रोपलब्धे ऋन्मत्व, के मतवाला कोई शराबी अपनी पत्नी को माँ कहे तो उसको वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान है ही है। क्यों? कि माँ पत्नी माँ थोड़ी है। लेकिन पत्नी को पत्नी कहे तो वो भी गलत है। माने जब शराब पी रखी है तो पत्नी को माँ कहे, वो तो ज्ञान गलत है ही। लेकिन शराब पिया हुआ आदमी पत्नी को पत्नी कहे तो सही है कि नहीं? तब भी गलत है। कि क्यों? क्योंकि उसको न पत्नी का पत्नीपना मालूम, न माँ का माँपना मालूम। ये तो कोइंसिडेंट से उसके मुंह से पत्नी को देख करके पत्नी निकल गया, नहीं तो माँ भी निकल जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बात वहाँ कह करके उन्होंने ये कहा कि वो गलत, उसका प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में तो जो ज्ञान है वो तो गलत है ही, लेकिन अप्रयोजनभूत पदार्थों के संदर्भ में भी जो ज्ञान कदाचित सच्चा कहा जा रहा है, वो सच्चा ज्ञान भी अभिप्राय की निर्मलता सहित न होने से गलत ही है, मिथ्या ज्ञान है। तो ज्ञान तो ठीक है, अभिप्राय गलत है। फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, मैं आपकी बात समझ गया। तो ऐसा है कि यहाँ पूरे शास्त्र में, पूरे आगम में जब भी मिथ्या ज्ञान और सम्यक ज्ञान की चर्चा की गई है तो वास्तव में वो मिथ्या ज्ञान के एंगल से, वो ज्ञान के एंगल से नहीं की गई, वो श्रद्धान के एंगल से की गई है। कि जब भी ज्ञान के बारे में ये ज्ञान सही है कि गलत है, उसके बारे में कोई भी कमेंट्स करना हो तो हम पहले पूछेंगे उसकी श्रद्धा कैसी है। आप कहोगे श्रद्धा तो निर्मल है, तो हम कहेंगे उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान है। और आप कहोगे नहीं श्रद्धा तो निर्मल नहीं है, तो हम ये कहेंगे उसका वो ज्ञान मिथ्या ज्ञान। तो वो तो वो है ही बात। इसलिए तो कह रहे हैं ना कि प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जानना सही है तो सब सही है, प्रयोजनभूत तत्वों के बारे में जानना सही नहीं है तो सब सही नहीं है। इसलिए मिथ्या दर्शन के कारण जो ज्ञान में विपरीतता आई है, उसके कारण उसका ज्ञान विपरीत है। अगर अकेले ज्ञान के एंगल से देखो तो वो बात यहाँ नहीं है, माने यहाँ उसका प्रकरण ही नहीं है। वास्तव में उसका प्रकरण तो न्यायशास्त्र में जब विशुद्ध ज्ञान की चर्चा होती तब होती है, लेकिन जब मोक्ष मार्ग के संदर्भ में सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की चर्चा की जाएगी तो मिथ्यात्व तो सहित है या मिथ्यात्व तो सहित नहीं है, इसके आधार से ही सम्यक ज्ञान और मिथ्या ज्ञान का फैसला। यहाँ ज्ञान की बात चल ही नहीं रही है, तो ज्ञान के मुख से श्रद्धा और अभिप्राय की बात चल रही है। नहीं, ज्ञान बात तो ज्ञान की चल रही है, लेकिन ज्ञान की बात श्रद्धा के साथ है या नहीं इसके आधार से चल रही है। ऐसा समझो आप कि अकेले ज्ञान की बात यहाँ नहीं चल रही। देखो अब पढ़ते हैं। यहाँ प्रश्न है कि मिथ्या दृष्टि को जीवादिक तत्वों का अयथार्थ जानना है, उसे तो मिथ्या ज्ञान कहो, परंतु रस्सी सर्पादिक के यथार्थ जानने को तो सम्यक ज्ञान कहो। कि मिथ्या दृष्टि आदमी प्रयोजनभूत तत्वों को गलत जानता है, उसे मिथ्या ज्ञान को मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। लेकिन रस्सी सर्पादिक को तो सही जानता है, उसे तो सही कहो। मन उसके ज्ञान के दो टुकड़े करो कि अप्रयोजनभूत वस्तु के को सही जानता है वो ज्ञान सही है, प्रयोजनभूत वस्तु को गलत जानता है वो ज्ञान गलत है, ऐसा कहो। ये प्रश्न जो मैंने अभी इतनी देर से चर्चा की, अब उत्तर दे। पर मेरा यहाँ एक प्रश्न हो रहा है कि भाई साहब ऐसा ज्ञान में हो सकता है कि आधा ज्ञान मिथ्या हो जाए, आधा ज्ञान सम्यक हो जाए? नहीं, ऐसा आधा ज्ञान और पूरे ज्ञान की बात नहीं, वो तो ज्ञान जब है वो उस पर्टिकुलर समय की बात है कि जब उसने वो क्षयोपम ज्ञान से वस्तु को जाना तो वो जानना कैसा सच्चा झूठा है, और फिर उस क्षयोपम ज्ञान के साथ साथ अभिप्राय कैसा है। तो इसको मैं बहुत अच्छे उदाहरण से बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक पापी आदमी है, वो किसी व्यक्ति को मोक्ष का मार्ग बता रहा है। अब वो जो बता रहा है वो तो समय सार की बात बता रहा है, बिल्कुल गाथा तो समय सार की बता रहा है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि उसकी वो जो समय सार की गाथा बता रहा है वो सही है कि गलत है?
समय सार की गाथा बताना तो ठीक है। ठीक है, उसका अभिप्राय क्या है उसके पीछे? इसलिए वो ज्ञान तो सच्चा है, लेकिन वो ज्ञान उसके संयोग में है, उसके साथ है, इसलिए वो ज्ञान भी झूठा है। इसे कहते हैं ना कि मणि हो लेकिन सांप के पास हो तो उस मणि को भी कोई आदर नहीं देता, उस मणि की कौन अपेक्षा करता है? बिसी बढ़ाने वाली है। क्यों? जान की कीमत पे वो मणि को कौन लेना चाहे? ऐसी ज्ञान तो भले वो समझ लो सम्यक ज्ञान हो, सच्चा ज्ञान हो, जिनवाणी का ज्ञान है, लेकिन कोई पापी गुरु बता रहा है, कोई मिथ्या दृष्टि अपने अभिप्राय की अज्ञानता सहित बता रहा है, तो उसको ग्रहण करना अच्छा है कि बुरा है? कि वो मिथ्या ज्ञान है, उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए, ऐसा शास्त्र में उपदेश कहा है। बिल्कुल जो बात आपने कही ना, उसके जवाब में आपको ये दे रहा हूं। देखो अब आगे, मिथ्या दृष्टि जानता है। अब वो टोडरमल जी उस बात को खड़ी कर रहे हैं कि नहीं, ज्ञान में ऐसे दो हेतु नहीं है, ज्ञान एक ही है, सम्यक ज्ञान या मिथ्या ज्ञान। तो मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना झूठा। ऊपर तो ये कही थी कि केवल प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में सही गलत समझना, लेकिन अब क्या कह रहे कि उसका सारा ही जानना झूठा और इसका सारा ही जानना सच्चा। लेकिन दोनों कथनों की अपेक्षा अलग अलग है। वहां केवल अपेक्षा यह है कि ज्ञान का सम्यकपना मिथ्यापना क्या है, उस अपेक्षा से। यहाँ यह है कि उसके अभिप्राय में निर्मलपनता है या नहीं है, उस अपेक्षा से कथन। तो चूंकि अभिप्राय में निर्मलता नहीं है इसलिए उसका सब कुछ झूठा, और अभिप्राय में निर्मलता है इसलिए सब कुछ सच्चा। जैसे कोई चोर आदमी ठग हो और वो बहुत प्यार करे, तो उसका ये प्यार सच्चा का झूठा? झूठा। प्यार तो ऐसा करता है कि अच्छे अच्छे धोखे में आ जाए, लेकिन चूंकि अभिप्राय में निर्मलता नहीं है इसलिए उसका वो प्यार करना झूठा। और अम्मा डांटे मारे तो उसका वो मारना डांटना झूठा के सच्चा? माने अम्मा का मारना भी प्यार करना है और ठग का प्यार करना भी मारना है। तो एक के साथ हाथ से निर्णय हो रहा है, सामने तो दिख रहा है कि वो तो प्यार कर रहा है, वो ये मार रही है, पर प्रत्यक्ष दिखता हुआ भी हम प्रत्यक्ष के आधार से निर्णय नहीं करते, हम काय से निर्णय करते हैं, उसके अंतरंग का अभिप्राय क्या है। ऐसे ही अब यहां जो बात कर रहे हैं वो अंतरंग के अभिप्राय के साथ जो ज्ञान की बात हो रही उसकी बात। देखो, मिथ्या दृष्टि जानता है, वहां उसको सत्ता असत्ता का विशेष नहीं है। सत्ता असत्ता माने जीव कौन, अजीब कौन, जीव का कर्ता कौन, अजीब का कर्ता कौन, जीव किसे कहना, अजीब किसे कहना, जो वस्तु व्यवस्था है बेसिक, उसका उसको ज्ञान नहीं है। निमित्त उपादान का ज्ञान नहीं है, कर्ता कर्म संबंध का ज्ञान नहीं है ना। तो वो जो जानता है मैं तेरा करता तू मेरा करता, ऐसे अभिप्राय से है सब, मैंने देखो मोबाइल बना दिया, तो उसके वो मोबाइल का ज्ञान भी झूठा। क्यों? मोबाइल बनाने में था तो वो निमित्त, लेकिन वो निमित्त ना मान करके अपने आप को उसका कर्ता मानता है और ये उसका कर्म मानता है, और कर्ता कर्म तो है ही नहीं। वो मेडिसिन थी तो मेडिसिन है, पर मेडिसिन बचा देती है, जिंदा कर देती है, खत्म कर देती है, बस वो निमित्त संबंध छूट गया, कर्ता कर्म संबंध आ गया, तो उसका वो ज्ञान भी झूठा ही कहलाया। ऐसा सत्ता सत्ता का विशेष नहीं है। इसलिए कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्य व भेदाभेद विपर्य को उत्पन्न करता है। ये तीन विपर्यों की बात की, कारण विपर्य, स्वरूप विपर्य और भेदाभेद विपर्य। वस्तु के कारण के संदर्भ में विपरीतता होना, ये कारण विपर्य है। मतलब थोड़ा सा आप खोलिए। वस्तु के कारण के संदर्भ में विपरीतता होना माने मैंने लड़के को पढ़ाया, कोई भी कार्य हुआ तो उसके कारण में एक कारण विपर्यास हो गया। क्यों? वो तो अपनी योग्यता से पढ़ा, और मैं क्या मानता हूं, मैं नहीं होता तो कौन पढ़ाता, मैं कारण व्यर्थ में। मैंने अभी पूरे गांव को खाना खिलाया, मैं नहीं होता तो ये गांव में अकाल पड़ जाता, सब भूखे मर जाते। ये एक कारण विपर्यास। माने जो जिसका कारण नहीं है, जो जिसका कार्य नहीं है, जो जिसका कारण नहीं है, जो जिसका कर्म नहीं है, उसमें कारण पर कारणपना कर्तापना बिठाना, कारण कर्म संबंध बिठाना, इसका नाम है कारण विपर्यास। स्वरूप विपर्यास समझ लो, इसको समझो ना, ममत्व बुद्धि रूप। कारण विपर्यास माने ममत्व बुद्धि के एंगल से चर्चा की जा रही है, और स्वरूप विपर्यास एकत्व बुद्धि के एंगल से, कि स्वरूप ही में विपरीतता है, कि मैं कौन, कि मैं जीव। तो तुम जीव माने क्या जीव, कि ये जो दिखता है ना यही मैं, और ये जीव, तो ये क्या है, ये स्वरूप विपर्यास है। समझे ना। तो ये कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, ऐसे ही भेदाभेद विपर्यास माने कौन किसका भेद है, कौन किसका हिस्सा है, कौन किसका हिस्सा नहीं है, इसके संदर्भ में ज्ञान नहीं रखना, इसका नाम है भेदाभेद विपर्यास। तो स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास को उत्पन्न करता है। वहाँ जिसे जानता है उसके मूल कारण को नहीं जानता, अन्यथा कारण मानता। ये मुद्दे की बात,
कि वो शंका काय बात पे हो गई कि वस्तु का जो मूल स्ट्रक्चर है, कि वस्तु का मूल स्ट्रक्चर तो है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में शामिल नहीं होता, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य में परस्पर में अत्यंता भाव के साथ रहते हैं, तो उसको तो नहीं जानता। और मैं तेरे को सुखी करता हूँ, तू मेरे को सुखी करता है, तू मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हें सुखी कर दूंगा। ये क्या है? ये कारण विपर्यास है, स्वरूप विपर्यास है, भेद है विधि विपर्यास। ये अन्यथा कारण मानता है, वह तो कारण विपर्य है। तथा जिसे जानता है उसके मूल स्वरूप को नहीं पहचानता कि अरे ये तो पुद्गल है, मैं इसका कर्ता कैसे बन सकता हूँ, इसका उपादान कारण तो इसमें खुद में है, मैं उसका कारण कैसे बन सकता हूँ, मैं उसका कर्ता कैसे बन सकता हूँ? क्यों? वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण के कारण परिणमित होती है, मैं उसको परिणमित कराने वाला कौन? अगर उसकी योग्यता ना हो तो मैं परिणमित करा सकता हूँ कि नहीं करा सकता हूँ? तो फिर वस्तु तो अपने वस्तुत्व गुण के कारण परिणमित हो रही है, वस्तु तो अपने अर्थ क्रिया कारक के कारण कार्य करने में समर्थ है, और समझता ये है कि मेरे कारण हो गई, तो ये कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास है, अन्यथा स्वरूप मानता है, बस स्वरूप। तथा जिसे जानता है उसे यह भिन्न है यह अभिन्न है ऐसा नहीं पहचानता, अन्यथा भिन्न अभिन्नपना मानता है, सो भेदाभेद विपर्य है। माने जो वस्तुओं के बीच में जो यथार्थ भेद है उसको जानता ही नहीं है, भेद अभेदता, हाँ, भिन्न भिन्न। भेदाभेद माने वैसा कि ये पूरा परिवार मेरा और ये सब मेरे शत्रु। तो जो भेद था उसमें अभेद किया, और जो अभेद था उसमें भेद किया। अभेद माने कि मेरा आत्मा और मेरे अनंत गुण, उसमें अभेद था, और उसमें तो भेद करता है, और मेरी आत्मा और ये देह और संयोग भेद थे, और उनमें अभेद करता है कि तुम तो मेरे और वो मेरा नहीं, तो ये भेदाभेद में प्रयास हो गया। ऐसा सो भेदाभेद, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के जानने में विपरीतता पाई जाती। काय के किस संदर्भ में जानने में? माने एनी को, वो कोई भी चीज जाने उस चीज के संदर्भ में, चूंकि उसकी मूल चीज की पकड़ नहीं है, वस्तु स्वरूप के ग्रहण की पकड़ नहीं है, इसलिए वस्तु स्वरूप की पकड़ नहीं होने से उसमें क्या है? विपरीतता है, इसलिए उसको वह जानना, इसलिए मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना मिथ्या ज्ञान, और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सम्यक ज्ञान। अब इसको ऐसा कहूं कि कोई गाड़ी चलाने वाले का मैं मोटर चलाता हूं ये ज्ञान, कौन सा ज्ञान? मिथ्या दृष्टि का मैं मोटर चलाता हूं ये ज्ञान कौन सा ज्ञान? कारण विपर्यास, मिथ्या ज्ञान। और सम्यक दृष्टि का सम्यक ज्ञान। देखो थोड़ी देर पहले अपन ने इस बात का निषेध किया था कि भैया यहाँ इस बात को केवल मोक्ष मार्ग के संदर्भ में समझना है, लेकिन अब टोटल उसका एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसको बढ़ा रहे हैं कि नहीं, मोक्ष मार्ग के संदर्भ में तो समझना ही समझना, उसकी विवक्षा अलग है, लेकिन उसका चूंकि वस्तु के मूल तत्व के बारे में समझ न होने से उसका सब जानना झूठा है और इसका सब जानना सच्चा है। लेकिन सब जानना झूठा है और सब जानना सच्चा है ऐसा समझ करके आप मिस्टेक मत कर बैठना, क्योंकि यहाँ सब जानना झूठा और सब जानना सच्चे का अर्थ सिर्फ इतना है कि चूंकि वो वस्तु स्वरूप के मूल थीम को नहीं जानता, इसलिए उसके झूठे सच्चे का उपचार कहा है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं है। हम ऐसा नहीं करना कि सम्यक दृष्टि से कहना कि महाराज हमारा हार्ट खराब हो गया ऑपरेशन कर दो, कि महाराज हार्ट अटैक है अब उसके लिए दर्द की दवाई बताओ, वो उससे पूछने नहीं जाना। क्यों? उसका वो फील्ड ही नहीं है कि नहीं साहब आपने तो कही थी मिथ्या दृष्टि का सर्व जानना झूठा और सम्यक दृष्टि का सर्व जानना सच्चा, तो ये कथन का अन्यथा अर्थ ग्रहण किया। चलो देखो ये उदाहरण जिसकी चर्चा मैं आपसे करता था, जैसे मत वाला माता को पत्नी मानता है, पत्नी को माता मानता है, उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि के अन्यथा जानना होता है। तथा जैसे किसी काल में मत वाला माता को माता और पत्नी को पत्नी भी जाने, माने जब गलत जानता तो गलत है ही, लेकिन सही जाने तब भी गलत है। क्यों? क्योंकि तब भी उसकी विवेक की आंख नहीं खुली, तुक्के में मुंह से निकल गई। ऐसा को जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं, ये तर्क कि उसका वो जानना सही क्यों नहीं है, क्योंकि उसको उसका मतलब नहीं पता, निर्धार नहीं है, निर्णय नहीं है, विवेक की आंख नहीं है। दारू पिए शराबी में कुछ भी बोल जाए, पत्नी को माता बोल जाए, माता को पत्नी बोल जाए, माता को माता बोल जाए, पत्नी को पत्नी बोल जाए, वो बोल नहीं रहे, वो तो शराब बोल रही जो बस। तो अब गलत बोला तो गलत है ही, लेकिन सही भी बोला तो भी वो निर्णय के अभाव रूप होने से वो सही बोलना है ही नहीं। ऐसा
ऐसे ही मिथ्या दृष्टि का जो अन्य वस्तुओं का ज्ञान है वो भी चूंकि वस्तु स्वरूप के अविवेक सहित है, उसका विवेक उसके पास नहीं है, इसलिए उसको वो जानना भी गलत ही है, इसलिए उसका यथार्थ ज्ञान नहीं कहा जाता। उसी प्रकार मिथ्या दृष्टि किसी काल में किसी पदार्थ माने क्षय द्रव्य लेना, वॉट एवर, किसी पदार्थ को सत्य भी जाने तो भी उसके निश्चय रूप निर्धार से श्रद्धान सहित जानना नहीं होता, अथवा सत्य भी जाने, ये मुद्दे की बात, अथवा सत्य भी जाने परंतु उनसे अपना प्रयोजन अयथार्थ ही साधता है। वस्तु को जानने का प्रयोजन क्या था? प्रयोजन सिद्धि। वस्तु को जानने का प्रयोजन ये था कि मैं परद्रव्य का करता नहीं, मैं अपना करता, ये निर्णय आना चाहिए था। तो वो नहीं आकर के मैं ही करता हूँ, मैं ही बनाता हूँ, मैं नहीं बनाऊँ तो कौन बनाएगा, ये अज्ञान का पोषण करता है। तो क्या हुआ, क्या फायदा हुआ? समझिए कि स्कूल जाके क्या सीखना चाहिए था कि सज्जनता सीखनी चाहिए थी, और स्कूल जाके भी उसने वही गुंडागर्दी, व्यभिचार, पाप, गालियां सीखी, तो फिर कौन कहेगा कि स्कूल गया? ऐसे ही मिथ्या दृष्टि ने कदाचित वस्तु को जाना, लेकिन वस्तु को जानने के बावजूद भी उसके वस्तु स्वरूप के यथार्थ स्वरूप के साथ नहीं जाना, तो उसको वो जानना मिथ्या ही है। बहुत प्रैक्टिकल बात है, बहुत गहराई के साथ आपको समझना चाहिए, इसलिए उसको सम्यक ज्ञान नहीं किया। इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहते हैं। अब देखो ये उपसंहार 2 बार आया, पीछे पलटो आप पेज, ये पेज नंबर 85 पे नीचे से तीसरा पैरा। इसी अभिप्राय से सिद्धांत में मिथ्या दृष्टि के सर्व जानने को मिथ्या ज्ञान और सम्यक दृष्टि के सर्व जानने को सम्यक ज्ञान कहा। एक अपेक्षा यहाँ खड़ी करेगी। अब यहाँ दूसरी, इस प्रकार मिथ्या दृष्टि के ज्ञान को मिथ्या ज्ञान कहा। तो एक तरफ तो केवल प्रयोजनभूत तत्वों की बात कह करके वहाँ बात क्लोज करी, फिर उसका एक्सटेंशन किया, और एक्सटेंशन करके उसका वॉट एवर जानना, वो जानना भी मिथ्या ज्ञान है। ये बात टोडरमल जी साहब सिद्ध की है। अब देखो, अब एक थोड़ा सा टेक्निकल बहस कि यहाँ प्रश्न ये है कि इस मिथ्या ज्ञान का कारण कौन, हु इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, कि ये जो झगड़ा हुआ, इस झगड़े के लिए जिम्मेवार कौन? क्योंकि इस मामले में 2 चीजें खड़ी हो गई, एक तो ज्ञान का क्षयोपशम, एक मोह का क्षयोपशम या उदय। तो जिम्मेवार कौन? तो टोडरमल जी कहेंगे कि यहाँ ज्ञान के क्षयोपशम की जिम्मेवारी की बात नहीं हो रही, यहाँ मोह के उदय की बात हो रही है। क्यों? उसके कारण पापी हो गया, बेईमान, इसलिए इसको इसके कारण जिम्मेवार हुआ। देखो उत्तर, मोह के उदय से जो मिथ्यात्व होता है सम्यक तो नहीं होता, वह इस मिथ्या ज्ञान का कारण कहा। ये पंक्ति को आप अंडरलाइन कर लो कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि ज्ञानावरण का उदय नहीं। कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम के नहीं। कि मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि आंख में मोतियाबिंद के नहीं। तो फिर मिथ्या ज्ञान का कारण कौन? कि मिथ्या ज्ञान का कारण मिथ्यात्व का उदय, मोह का उदय, मोह का उदय, मिथ्यात्व का उदय, उससे होने वाला मोह का परिणाम, ये मिथ्यात्व का कारण है। कि क्यों? उदाहरण देखो, विष के संयोग से भोजन को भी विषरूप कहते हैं, ऐसे मिथ्यात्व के संबंध से ज्ञान है सो मिथ्या ज्ञान नाम पाता है। कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया कि जहर है, कि जहर का, ये तो दूध है। अरे भैया दूध नहीं है, इसमें जहर पड़ा। अरे जहर तो 1 बूंद है, 1 बूंद नहीं है, ये पूरा दूध जहर है। दिख तो नहीं रहा, पी के देख ले, दिख जाएगा। तो ये कहते हैं कि नहीं कहते? भाई 1 गिलास दूध में 1 बूंद जहर डालो तो कितना जहर हो गया? वो पूरा 1 बूंद का 1 गिलास, 1 गिलास। तो वो दूध है कि जहर है? जहर। क्यों? जहर है। जहर तो 1 ही बूंद है। तो जहर अकेले को कि नहीं, वो जहर के कारण वो पूरा दूध ही जहर रूप हो गया। ऐसे मिथ्या ज्ञान के कारण से वो जो ज्ञान, वो प्रकट ज्ञान है, वो ज्ञान कारण स्वरूप भेदाभेद विपर्य से सहित होने के कारण से वह मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है, अपने प्रयोजन रूप सिद्धि को नहीं करता, इसलिए वह ज्ञान मिथ्या ज्ञान ही हो गया। देखो इसी बात को अगले और एक्सटेंशन करते हैं। ये जो तर्क जो आपको आएगा, कोई यहाँ कहे कि ज्ञानावरणों को निमित्त क्यों नहीं कहते, रीजनेबल प्रश्न है ना। ज्ञान का प्रकरण चल रहा हो, ज्ञानावरण की बात ही नहीं कर रहे। भाई मिथ्यात्व के प्रकरण में आपने मोह की बात करी, समझ में आई। अब जब ज्ञानावरण का प्रकरण चल रहा है तो जब ज्ञान का प्रकरण चल रहा है तो ज्ञानावरण की बात करो, तो भी उसको नहीं पूछ रहे। ये क्या बात हुई? ज्ञानावरण को तो कहो। उत्तर, ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान होता है, तथा
उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति ज्ञान आदिक होते हैं। देखो ज्ञान के उदय में दो अवस्थाएं बनी कि ज्ञान का समझ लो क्षयोपशम होता है, तो क्षयोपशम ज्ञान क्षयोपशम रूप अवस्था में दो प्रकार की सिचुएशन बनी कि कुछ हिस्से का उदय नहीं है, ये अपन ने समझ लो तीसरे अध्याय में भी चर्चा की थी, दूसरे अध्याय में भी चर्चा की थी, ज्ञानावरण दर्शनावरण के क्षयोपशम के उदयजन्य अवस्था में कि जो उदय नहीं है वो उत्तर ज्ञान का तो अभाव है, तो वो तो है ही नहीं, उसमें सम्यक ज्ञान मिथ्या ज्ञान की क्या चर्चा करें। और जो प्रकट है वो मति और सत ज्ञान है, तो उसमें मिथ्या सम्यक ज्ञान का क्या सवाल है भाई, उसने जो जाना वो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान रूप है, इसलिए उसमें मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान का क्या प्रश्न है। इसलिए ज्ञानावरण के क्षयोपशम से तो या तो ज्ञान होता है या ज्ञान नहीं होता है। अगर हमें ज्ञान का क्षयोपशम है तो मैं मोक्षण प्रकाशक को समझूंगा, और ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है तो नहीं समझूंगा, तो नहीं समझूंगा तो वो तो अभाव रूप है, वो जो समझूंगा वो तो समझ ही लिया, तो इसमें मिथ्या सम्यक ज्ञान का कोई विशेष प्रश्न नहीं। यद्यपि इसमें इसका भी है, इसकी चर्चा भी आगे आने वाली है, थोड़ा धैर्य रखना। कि ज्ञानावरण के उदय से तो ज्ञान के अभाव रूप अज्ञान भाव होता है, तथा उसके क्षयोपशम से किंचित ज्ञान रूप मति आदि ज्ञान होते हैं। मति के बाद आदि कह करके चारों ज्ञान ले लिए, चारों ज्ञान नहीं लो, वास्तव में तो श्रुत ज्ञान तक लो। क्यों? अवधि ज्ञान भी ले लो तो कोई दिक्कत नहीं है, मन परे ज्ञान तो मिथ्यात्व में होता नहीं है, इसलिए उसका तो कोई प्रसंग ही नहीं है। लेकिन विभंग अवधि ज्ञान मिथ्यात्व की दशा में होता है, इसलिए आदि कह करके श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान को भी ग्रहण कर लेना चाहिए। और बल्कि एक अपेक्षा तो ये भी आती है कि अवधि ज्ञान तो ज्ञानी सम्यक दृष्टि को ही होता है, तो फिर वहाँ प्रश्न खड़ा किया कि मिथ्या दृष्टि को भी तो होता है, कि उसको अवधि ज्ञान को विभंगावधि कहते हैं, कुअवधि होता है, विभंगावधि नाम दिया, इसलिए उसको अवधि ज्ञान नाम ही नहीं दिया कि लो हमें नहीं कहना। ठीक है, अपेक्षा है अलग आदि ज्ञान होते हैं। यदि इनमें से किसी को मिथ्या ज्ञान किसी को सम्यक ज्ञान कहें तो ये दोनों ही भाव मिथ्या दृष्टि तथा सम्यक दृष्टि के पाए जाते हैं। जहाँ तक क्षयोपशम भाव है वहाँ तक ये ज्ञान है, समझ लो केवल ज्ञान होने के पहले तक, बाद में गुणस्थान के पहले तक है, बाद में गुणस्थान 13वें गुणस्थान में केवल ज्ञान होएगा, तो जहाँ तक तो ये क्षयोपशम भाव है, तो फिर वहाँ तक मिथ्या ज्ञान कहोगे क्या कि मिथ्या ज्ञान तो चौथे ज्ञान गुणस्थान में खत्म हो गया है ना, तो फिर कैसे कहोगे उसको, तो वो तो बात नहीं बनेगी। इसलिए देखो ये दोनों भाव मिथ्या दृष्टि सम्यक दृष्टि पाए जाते हैं, इसलिए उन दोनों को मिथ्या ज्ञान तथा सम्यक ज्ञान का सद्भाव हो जाएगा, और वह सिद्धांत से विरुद्ध है। क्यों? सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा, इसलिए ज्ञानावरण का निमित्त नहीं बनता। अब आगे फिर शिष्य पीछा नहीं छोड़ रहा, उत्तर फिर पूछते हैं, रस्सी सर्वाधिक के यथार्थ ज्ञान का कारण कौन है? उस ही को जीवादिक तत्वों के यथार्थ ज्ञान का कारण कहो। अब ये थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न आ गया। उसने दो प्रकार के मिथ्या ज्ञान खड़े कर लिए। एक ज्ञान तो कौन सा मिथ्या ज्ञान? जो प्रयोजनभूत तत्वों के संदर्भ में है, जीवादिक तत्वों के, और एक रस्सी और सर्प के संदर्भ में, माने अप्रयोजनभूत वस्तुओं के संदर्भ में जो गलत जानकारी रूप ज्ञान है। इसको एक गलत जानकारी रूप ज्ञान और गलत श्रद्धा रूप ज्ञान, ठीक, अभिप्राय रूप ज्ञान। तो वो ये कह रहा है कि इसके लिए जो जिम्मेवार है उसको भी इसी के लिए जिम्मेवार को, तो भी कहेंगे नहीं, इसके लिए तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम को जिम्मेवार ठहराया और इसको मोह का उदय जिम्मेवार ठहराया। देखो, जानने में जितना अयथार्थपना होता है, विशुद्ध जानने की बात करो, माने ज्ञान के एंगल से बात करो, तो जितना अयथार्थपना होता है उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, ठीक, और जो यथार्थपना है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। अब रस्सी में सांप जाना तो कंफ्यूजन ही हुआ ना, तो वो ज्ञानावरण का उदय है। क्यों? आप चीज को सही नहीं देख पाए, सही नहीं जान पाए, निर्णय नहीं कर पाए, समझे ना, वो सही जान लिया तो ज्ञानावरण का क्षयोपशम है। आप गाथा शुद्ध पढ़ गए, ये ज्ञानावरण का क्षयोपशम का विषय है, उदय का विषय है, और सही पढ़े तो ज्ञानावरण का उघाड़ है। ऐसा अपन देखते हैं हजार बार, नहीं ये उतना तो ज्ञानावरण के उदय से होता है, और जो यथार्थपना है उतना ज्ञानावरण के क्षयोपशम से होता है। जैसे कि रस्सी को सर्प जानना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का बाधक कारण का उदय है। ये बाधक कारण कौन? कि ज्ञानावरण कर्म का उदय है, इसलिए यथार्थ जानता है। तथा रस्सी को रस्सी जाना, वहाँ यथार्थ जानने की शक्ति का कारण क्षयोपशम है, इसलिए यथार्थ जानता है। उसी प्रकार
जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति होने या न होने में तो ज्ञानावरण ही का निमित्त है। अब इसको कहाँ आ गए कि इसको आप ऐसे कहो कि देशनालब्धि के पहले तक का जो हिसाब किताब है उसमें तो ज्ञानावरण को निमित्त कहा। क्यों? ज्ञान का उहाड़ ही इतना है कि वो वस्तु को नहीं जान सकता, इसलिए वहां तक तो उन्होंने ज्ञानावरण को निमित्त मान लिया, स्वीकार। परंतु जैसे किसी पुरुष को क्षोभशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो। एक बात, अब देखना दो बातें एक साथ घटाएंगे इसमें। एक तो हो गई शक्ति कि वो दोनों चीजों को जान सकता है, सुख के कारण भी जान सकता है और दुख के कारण भी जान सकता है। अब किसको जानेगा? उसका उत्तर, जिसको असाता वेदनी का उदय हो, वह दुख के कारण हो उनका ही वेदन करता है, सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता। कि क्यों? यदि सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन करे तो सुखी हो जाए, सो असाता वेदन के उदय से नहीं होता। इसलिए वहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं, असाता का उदय ही कारणभूत है। ये तो है उदाहरण। पहले उदाहरण समझ लो तो दृष्टांत समझ में आ जाएगा। उदाहरण क्या है कि एक व्यक्ति को सुख और दुख के चीजों को जानने की सामर्थ्य है, ठीक है। अब वो किसको जानेगा और किसको नहीं जानेगा? सामर्थ्य तो दोनों की है। अब जानेगा किसको? कि तुम ये बताओ कि उसको उदय किसका है, कि साता का उदय है कि असाता का उदय है। क्यों? जानने की बात करो ना। नहीं, जानने की बात नहीं करेंगे। तुम ये बताओ कि साता का उदय कि असाता, कि साता का उदय है तो वो ऐसी चीजों को जानेगा जिससे उसको सुख हो। नहीं, असाता का उदय है तो ऐसी चीजों को जानेगा जिससे उसको दुख हो। अब मैं इसको थोड़ा ट्विस्ट करता हूं कि कोई आदमी ने गाली दी, गाली तो एक चीज है, असाता की के निमित्त भूत है मुख्य रूप से। अब मैं कहता हूं उसने उसको जो गाली सुनाई दी, तो वो गाली सुनाई दी तो वो उस गाली को कैसे देखेगा? अच्छे रूप के बुरे रूप? कि गाली तो बुरे रूप देखी जाती है, ऐसा नहीं है कि गाली अच्छे रूप देखी जाएगी कि बुरे रूप। कि ये बताओ कि उसको साता का उदय है कि असाता का? साता का उदय है तो उसी गाली को वो अच्छे रूप देखेगा। बहुत बढ़िया भैया, हमें बुद्धि थी, तुमने हमें गाली दे करके बहुत उपकार किया। हमने कोई पूर्व जन्म में तुम्हारे साथ कोई बांधा होगा कर्म, वो आज निकल गया, खिर गया। तुमने हमारी निर्जरा में निमित्त बने, बहुत उपकार, बहुत हितैषी। साता का उदय में और असाता का उदय हो, तू समझता क्या है अपने आप को? ऐसे देखे। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ, अभी एक टीवी में ऐड भी आ रहा है कि वो एक अम्मा एक लड़के से कहती है मेरी लठिया उठा दे, और वो कोई टॉफी चबाता रहता, उठा देता हूँ, वो नहीं उठाता, फिर अम्मा ही उठ के उठाती है तो उधर से छत गिर जाती है। ये मैंने कल ही मेरे दिमाग में आई ये बात। और वो उसको थैंक यू बोलता है, तो उसकी नालायकी इसके लिए थैंक हो गई। अब बोलो, उसकी नालायकी इसको सुख रूप के दुख रूप? इसको तो सुख का कारण बन गई, तो मर जाती तो बोलो, तो साता का उदय असाता के उदय के आधार से निर्णय हो गया कि नहीं? ये उदाहरण ये है कि उसको जानने की ताकत तो दोनों चीजों को है, लेकिन जानेगा किसको? इसको मैं और सरल करता हूं कि कोई आदमी पैसे वाला है, लाख रुपए खर्च करने की ताकत है, अब वो खर्चेगा काय में? कि ये बताओ कि उसका रुचि किस बात में है? कि उसकी रुचि धर्म क्षेत्र में है तो धर्म कार्य में खर्चेगा, और कर्म क्षेत्र में है तो कर्म में खर्चेगा। मंदिर के लिए चंदा लिखाने जाएंगे, क्या तमाशा बना रखा है, रोज पैसे मांगने आ जाओ, लोग 1100 रुपये ले जाओ हैं। और फिर अभी कहीं पार्टी करने जाएगा तो 2 लाख रुपए ऐसे उड़ा आएगा। कि क्यों? उसको उसमें कोई दर्द नहीं होता। और मंदिर वाले 2 लाख रुपए ले जाएं, लूट ले गए। क्यों? ये क्यों होता है? रुचि जैसी वैसा होता है। और जिसको धर्म कार्य की रुचि है तो मंदिर में पैसा खर्च करे, धर्म कार्य में खर्चा करे तो उत्साह आता है, और पाप कार्य में कदाचित कोई खर्च करना पड़े तो जी दुखता है। कदाचित करता है, हाँ। लेकिन दुखता है कि नहीं दुखता है? तो पैसा तो एक सही है, पैसे की शक्ति तो एक सी है, पैसे की शक्ति एक सी होने के बावजूद भी वो किस में खर्चेगा किस में नहीं खर्चेगा, इसका निर्णायक कारण कौन? कि इसका नियामक कारण उसकी रुचि। ये दृष्टांत है। अब मैं इस दृष्टांत को फिर से पढ़ता हूं। क्यों? ये दृष्टांत पढ़ूंगा तो दृष्टांत आपको जो उदाहरण है ना, ये सिद्धांत है, वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। देखो, जैसे किसी पुरुष को क्षोभशम से दुख के तथा सुख के कारणभूत पदार्थों को यथार्थ जानने की शक्ति हो, कोई सेठ जी के पास पैसे हों, ऐसा समझ लो,
जिसको असाता वेदनी का उदय हो, पाप कार्य में खर्चने का, वहां दुख के कारणभूत जो हो उनका ही वेदन करता है, पाप कार्य में खर्चता है। सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन नहीं करता, मंदिर को नहीं देता। क्यों? सुख के कारणभूत पदार्थों का वेदन हो करे तो सुखी हो जाए। सो असाता का उदय होने से नहीं हो सकता। कैसे हो? उसकी रुचि ऐसी नहीं है। इसलिए यहाँ दुख के कारणभूत और सुख के कारणभूत पदार्थों के वेदन में सेठ जी का पैसा निमित्त नहीं है, ज्ञानावरण का उदय निमित्त नहीं है। क्या निमित्त है? साता साता का उदय ही कारणभूत है, उनकी रुचि ही कारणभूत है। मतलब पैसे का होना या नहीं होना ये गरीबी के लिए तो कारणभूत है, लेकिन जो आदमी बड़ा है अब वो क्या पैसा किस में खर्चेगा, इसके लिए कारणभूत कौन? कि उसका टेस्ट, उसकी रुचि जिस फील्ड में होगी उस फील्ड में। किसी को तो विद्यार्थियों को पढ़ाई में देने का रस आता है, किसी को विधान में देने का आता है, किसी को तीर्थयात्रा में देने का रस आता है। बात तो एक ही है, लेकिन होता है कोई आदमी सब तीर्थयात्रा के लिए तो साहब हमसे ले जाओ और पढ़ाई, और कोई को नहीं साहब विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए आप जो कहोगे हम सब करने तैयार हैं, और विधान उसमें कोई रस नहीं है। ऐसा अपन रोज महसूस करते हैं कि नहीं? ऐसे रोज कितने आदमी आपको मिलते हैं? कोई को विधान के नाम पे 50,000 रुपये ले लो और कोई को विद्यार्थी के नाम पे 50,000 रुपये ले लो। ऐसा है कि नहीं है? का उदय ही कारणभूत। उसी प्रकार अभी उदाहरण, अब दृष्टांत, उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। इसको आप अंडरलाइन कर लो। ये मैं जब अगला पेज पढ़ूंगा ना तो मैं आपको ये वापस याद दिलाऊंगा। यहाँ देखो, उसी प्रकार जीव में प्रयोजनभूत जीवादिक तत्व तथा अप्रयोजनभूत अन्य को यथार्थ जानने की शक्ति होती है। जिसको मिथ्यात्व का उदय होता है वह तो अप्रयोजनभूतो उनको वेदन करता है, जानता है, प्रयोजनभूत को नहीं जानता। यदि अप्रयोजनभूत को यहाँ आग की जगह प्रा हो, आग हट नहीं होना चाहिए। आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। यदि प्रयोजनभूत को जाने तो सम्यक दर्शन हो जाए, परंतु वह मिथ्यात्व के उदय होने पर हो नहीं सकता। इसलिए यहाँ प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों को जानने में ज्ञानावरण का निमित्त नहीं है, मिथ्यात्व का उदय अनुदय ही कारण है। अब देखो इसमें एक एक्सटेंशन देखो, यहाँ ऐसा जानना कि जहाँ एक इंद्रिय आदिक में जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ही ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन दोनों ही निमित्त हैं। जो मैंने कहा कोई गरीब आदमी है, पैसे ही नहीं है, तो भैया उसको गरीबी भी कारण है और रुचि भी कारण है। और जिसके पास अब पैसा तो आ गया और फिर भी नहीं खर्च रहा तो अब रुचि अकेली कारण बची। ऐसे ही कि जो एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री तक हैं तो वे चाह के भी अपना कल्याण नहीं कर सकते, तो उनको तो ज्ञानावरण का उदय भी निमित्त है और मिथ्या दर्शन का उदय तो निमित्त है ही है। लेकिन अब संगी पंचेंद्री हो गया, अब संगी पंचेंद्री होने पर भी अपना कार्य क्यों नहीं साधता? क्योंकि रुचि नहीं है। पैसा धर्म कार्य में क्यों नहीं खर्चता? क्योंकि रुचि नहीं है। तो इस पैसा नहीं खर्च होने पर भी पैसा धर्म कार्य में नहीं खर्चने का जिम्मेवार कौन? रुचि। ऐसे ही क्षोभशम होने पर भी आत्मा के हित में नहीं लगने के लिए जिम्मेवार कौन? कि ज्ञानावरण का उदय नहीं, मिथ्यात्व का उदय। क्यों? ये मिथ्यात्व के कारण यह जीव अपने हित में नहीं लगता, पर के काम में लगता है। ये अज्ञान है। इसलिए मिथ्या ज्ञान के लिए कारण कौन? कि मिथ्या दर्शन का उदय वह कारण, ज्ञानावरण का क्षोभशम वह कारण नहीं। ठीक है ना? बात यहीं से शुरू हुई थी, यहीं समाप्त हुई। जहाँ एक इंद्रिय आदिक जीवादिक तत्वों को यथार्थ जानने की शक्ति ना हो, वहाँ तो ज्ञानावरण का उदय और मिथ्यात्व के उदय से हुआ मिथ्या दर्शन, इन दोनों ही का निमित्त है। माने वहां भी उसको ऐसा नहीं कहा कि अकेले ज्ञानावरण, वहां भी दोनों की कॉम्बिनेशन। और जहां संगी मनुष्य आदिक में आदिक करके बाकी तीनों गतियां ले लें, क्षयोपशम आदि लब्धि होने में शक्ति हो और न जाने, पैसा तो है वो खर्च नहीं करे, वहां मिथ्यात्व के उदय का ही निमित्त जानना। इसलिए मिथ्या ज्ञान का मुख्य कारण ज्ञानावरण को नहीं कहा, मोह के उदय से हुआ भाव वही कारण है। देखो यहाँ एक बात और कि हम मुख्य कारण की बात कर रहे हैं, क्योंकि दोनों को कारण पना कहा, ज्ञानावरण के उदय को भी कारण कहा और मिथ्यात्व को भी कारण कहा। इस पर मुख्य और गौण कौन? कि मुख्य कारण तो मिथ्यात्व का
उदय। ठीक है, अब इसके आगे की बात मैं समझता हूँ, अपन अगले सत्र। अब आप इसको एक दो बार और पढ़ेंगे तो ये सारे विषय आपको समझ में आएंगे, क्योंकि ये ज्ञान की थोड़ा सा प्रोसेस है, ये आपको थोड़ा सा समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो आपके बहाने थे, पंडित जी हमारा तो ज्ञानावरण का क्षय उपशम कम है, हमें दिखाई नहीं देता, हमें तो याद नहीं होता, हमें तो गाथाएं रटी नहीं जाती हैं, इसलिए हम सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इनसे सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता है। सम्यक दर्शन तो जो मिथ्या दर्शन है उसका अभाव करने से होता है। ऐसी मार्मिक चर्चा की, इसका एक चैप्टर और बाकी है, उसकी चर्चा करेंगे हम कल की कक्षा मुख्य होगी, क्योंकि कल एक ऐसे प्रकरण की चर्चा हम करेंगे जो टोटल जी ने तो की है, लेकिन अपन के रुचिन के पठन पाठन में नहीं है। कई बार हमारे चर्चा में से वो बात स्किड हो जाती है, तो उस चर्चा को हम काफ़ी विस्तार के साथ कल करने वाले हैं, इसलिए कल की चर्चा को आप मिस ना करें। जय जिनेंद्र।